हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज की क्लास में सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था एवं विज्ञान सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट सेलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यकृत। क्या कहा जाता है? सूर्यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं पूछा है, उपग्रह पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। तो ऑप्शन बी राइट है। ज्ञानीमीड यह बृहस्पति का उपग्रह, किसका है? बृहस्पति का। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। मंगल के उपग्रह कौन से? फोबोस व डिमोस। फोबोस व डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह। टाइटन है शनि का उपग्रह और गैनीमीड है बृहस्पति का उपग्रह, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापेक्सी। कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये सभी आपको पता है, नील नदी पर। नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का भूगोल से संबंधित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट है। पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य है? ये आप सभी को पता है कि भारत का सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देश कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल व भूटान के साथ सीमा बनाता है सिक्किम। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? राइट आंसर है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। इसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 5,624 मीटर। दोस्तों क्लास आपको फैक्ट के साथ मिलेगी, एक एक डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी को पता है कि ये असम राज्य में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में? असम राज्य में। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा और इससे बार आपका डाउट भी क्लियर होगा। किस झील में केबुल लामजाओ
नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? तो कौन सी झील में? लोकटक झील में। लोकटक झील में स्थित है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? केबुल लामजाओ। यह किस राज्य में? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ लेता, कौन सा है तो केबुल लामजाओ, कौन सी झील में तो लोकटक झील में, किस राज्य में तो ये मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुन्नासा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? पुन्नासा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी पर बना हुआ है पुन्नासा जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात व पुन्नासा जलप्रपात दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पंतनगर उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में? ये आप सभी को पता है कि गुजरात राज्य। किस राज्य में? गुजरात में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध है राजनीति से। किससे? राजनीति से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका संबंध किससे है? तो राजनीति से। रचयिता कौन है? कौटिल्य, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शक संवत किसने शुरू किया था? शक संवत किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था, कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? इतिहास के क्वेश्चन है दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ये आप सभी को पता है कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? ये किनके दरबार में रहते थे? शिवाजी के, अलाउद्दीन खिलजी के, देवराय द्वितीय के, या कृष्णदेव राय के? तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की थी? वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की? स्वामी विवेकानंद। कब की थी? 1887 में वेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर होना चाहिए 1931 ईस्वी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद शहर दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये कब किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2017 में। नोट कर लेना कब किया था? 2017 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। तो राइट है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रसिया लोक संगीत किस राज्य का प्रसिद्ध है? रसिया लोक संगीत किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए राइट है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129 में यह वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने। 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यह आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। ये भी याद रखना है, अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यह विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन बी राइट है, विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा, धमनी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सिरा। सिरा कहा जाता है जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को। धमनी किसे कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली को धमनी कहा जाता है। धमनी किसे कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर, और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं उनको कहते हैं सिरा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। दोस्तों आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके बता दो कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या कौन से सब्जेक्ट से आगे वाली क्लास होनी चाहिए, ये आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।